तो देखते हैं हम लोग आज बिहार जीके का सेकंड पार्ट। पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, कणाद, पराशर, वत्स्यायन। हमारा आंसर होगा चाणक्य। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई दिल्ली में, लाहौर में, पटना में, नासिक में। हमारा आंसर होगा पटना में। अगला प्रश्न है, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी, साम्यवादी, अंतरराष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी। हमारा आंसर होगा समाजवादी। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी, किसान सभा। हमारा आंसर होगा समाजवादी। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? इंद्रपुर, गोगरी, अमराहा, पेमा। हमारा आंसर होगा अमराहा। अगला प्रश्न है, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? बांकीपुर जेल, हजारीबाग जेल, भागलपुर जेल, कैंप जेल। हमारा आंसर होगा बांकीपुर जेल। अगला प्रश्न है, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह को, कर्पूरी ठाकुर को, श्री कृष्ण सिंह को, जयप्रकाश नारायण को। हमारा आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह को। अगला प्रश्न है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन। हमारा आंसर होगा नेपाल। अगला प्रश्न है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? 38.40, 45.80, 42.85, 51%। हमारा आंसर होगा 45.85%। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? अजय को, कोसी को, सोन को, बागमती को। हमारा आंसर होगा कोसी को। अगला प्रश्न है, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है? दशहरी, जर्दालू, लंगड़ा, सफेदा। हमारा आंसर होगा सफेदा। अगला प्रश्न है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? कोयल, सोन, पुनपुन, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा सोन। अगला प्रश्न है, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है मैदानी क्षेत्र में, ताल क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा मैदानी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, बिहार में तेल शोधक कारखाना है पटना में, आरा में, बरौनी में, बाढ़ में। हमारा आंसर होगा बरौनी में। अगला क्वेश्चन है, बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? गंगा, पुनपुन, फल्गु, कोसी। हमारा आंसर है कोसी। अगला प्रश्न है, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? चावल, गन्ना, मखान, बांस। हमारा आंसर होगा मखान। अगला प्रश्न है, बिहार में डलमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? रेशम, जूट, चमड़ा, सीमेंट। हमारा आंसर होगा चमड़ा। अगला प्रश्न है, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है 1260 करोड़ टन, 303 करोड़ टन, 16 करोड़ टन, 20,058 करोड़ टन। हमारा आंसर होगा 16 करोड़ टन। अगला प्रश्न है, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पटना, रायपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा आंसर होगा हाजीपुर। अगला प्रश्न है, बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है? भागलपुर, हाजीपुर, मुंगेर, इनमें से कोई नहीं। हमारा प्रश्न है हाजीपुर। अगला प्रश्न है, मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य है? उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा बिहार। अगला प्रश्न है, काकोला जल प्राप्त बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना, नवादा, मुंगेर, नालंदा। हमारा आंसर होगा नालंदा। हमारा आंसर होगा नवादा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, पटना। हमारा आंसर है कटिहार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? सांभर झील, अनुपम झील, सुखना झील, कामा झील। हमारा आंसर होगा अनुपम झील। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? चिकित्सा विज्ञान, रसायन विज्ञान, बौद्ध धर्म दर्शन, तर्कशास्त्र। हमारा आंसर होगा बौद्ध धर्म दर्शन। अगला प्रश्न है,
नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे मुसलमान, मुगल, सिथियंस, कुषाण। हमारा आंसर होगा मुसलमान। अगला प्रश्न है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। पीटर मुंडी, बिशप हीबर, जॉन मार्शल, रफल फिच। हमारा आंसर होगा रफल फिच। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट था। अवंती वर्मा, रफल फिच, नंदीवर्धन, जालौक। हमारा आंसर होगा रॉल्फ फिच। अगला प्रश्न है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किए थे। राजनंद गुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा राजनंद गुप्त। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के पिता थे। सम्राट अशोक के पिता थे बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, बृहदर्थ, बिंदुसार। हमारा आंसर होगा बिंदुसार। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। पाली, संस्कृत, प्राकृत, हिंदी। हमारा आंसर होगा पाली। अगला प्रश्न है, वह स्त्रोत जिनमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है दिव्यवदान, वह है दिव्यवदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के शिलालेख। हमारा आंसर होगा इंडिका। अगला प्रश्न है, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था। हर्षक, मौर्य, गुप्त, नंद। हमारा आंसर होगा हर्षक। अगला प्रश्न है, अजात शत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका। अवंती, बीज वैशाली, कौशल, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा अवंती। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणनात्मक व्यवस्था कहाँ थी। वैशाली, पाटलिपुत्र, शपाट, एथेंस। हमारा आंसर होगा वैशाली। अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। सोन नदी, गंगा नदी, कोसी नदी, गंडक नदी। हमारा आंसर होगा कोसी नदी। अगला प्रश्न है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। जी.के. गोखले, श्री कृष्ण, श्री दीप नारायण सिंह, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा श्री दीप नारायण सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिमी बंगाल को दिए गए थे। भागलपुर और समस्तीपुर, पूर्णिया और मानभूम, जमशेदपुर, राजगीर। हमारा आंसर होगा पूर्णिया और मानभूम। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में जमींदारों की राजनीति शक्ति बचाने का माध्यम था। राज्य संसाधन को, संस्कृति को, आर्थिक स्थिति को, सामाजिक स्थिति को। हमारा आंसर होगा आर्थिक स्थिति को। अगला प्रश्न है, बलदेव सहायक ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया। 1942, 1943, 1913, 1911। हमारा आंसर होगा 1942। अगला प्रश्न है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई। 1921 में, 1934 में, 1937 में, 1939 में। हमारा आंसर होगा 1934 में। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया। 1908, 1909, 1907, 1911। और आंसर होगा 1908। अगला प्रश्न है, पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है। नंदलाल बसु को, अवधेश कुमार सिन्हा को, ईश्वरी प्रसाद को, केदार शर्मा को। हमारा आंसर होगा ईश्वरी प्रसाद को। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे संतूर वादन से, तबला वादन से, बांसुरी वादन से, शहनाई वादन से। हमारा आंसर होगा शहनाई वादन से। अगला प्रश्न है, गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया। सुधा, हंस, प्रभात, दी मुरली। हमारा आंसर है हंस। अगला प्रश्न है, महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे। आधुनिक काल के, प्रागैतिहासिक काल के, मध्यकाल के, प्राचीन काल के। हमारा आंसर होगा मध्यकाल के। अगला प्रश्न है, दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए।
वर्षी, हुंकार, छुप-छांव, रेणुका। हमारा आंसर होगा रेणुका। अगला प्रश्न है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी, किसान सभा, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। हमारा आंसर होगा सोशलिस्ट पार्टी। अगला प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा बिहार। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग इसके पार्ट 3 को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।